कि भागवत जी में लिखा है कि जिस घर में भगवान की कथा कीर्तन नहीं होते उस घर में राक्षस प्रवेश कर सकते हैं। तो फिर पूतना राक्षसी नंद बाबा के घर में ठाकुर जी को कैसे लेकर चली गई। मतलब इनका कहना है ये भूत प्रेत, ये राक्षस भक्तों के घर जहाँ भगवान का कीर्तन भजन चिंतन सुमरन होता है वहाँ ये नेगेटिव आत्माएं वहाँ नहीं पहुँच पाती। तो ये पूतना कैसे पहुँच गई जहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण है, जहाँ पर सब नाच रही हैं, गा रही हैं, कीर्तन कर रही हैं, श्री कृष्ण का गुणानुवाद कर रही हैं, बधाइयाँ दे रही हैं। और ऐसे ऐसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, जो कोई नंद यशोदा बना, कोई गोपी ग्वाल वाली, कोई साधारण नहीं थे। तो ऐसी जगह भी पूतना कैसे आ गई? इसका उत्तर है भगवान ने बुलाया था इसलिए आ गई, नहीं तो पूतना की हिम्मत नहीं है, भगवान ने बुलाया। अब प्रश्न उठता है भगवान ने क्यों बुलाया? तो इसका उत्तर है कि उनका पूर्व जन्म का वरदान, चाहे वो संतों के द्वारा चाहे भगवान के द्वारा। जितने भी राक्षस ब्रज में आए हैं ना, ये तो आ ही नहीं सकते हैं बिना कृपा के, तो के ब्रज में प्रवेश ही नहीं कर सकता। ये राक्षस कैसे आ गए? इसलिए आ गए। इन राक्षसों का पिछले जन्म का इतिहास उठा के देखो। इन्होंने संतों का तिरस्कार किया, संतों ने श्राप दिया राक्षस बनने का या राक्षसी बनने का। उसके बाद फिर इन्होंने क्षमा प्रार्थना की तो संतों ने कहा ठीक है राक्षस तो बनोगे, क्योंकि ब्रह्म वाक्य कभी निष्फल नहीं होगा। हाँ इतना है कि जब श्री कृष्ण अवतार लेंगे उस समय तुम राक्षस बनोगे, उनके हाथों मर करके तुम्हारी सदगति हो जाएगी। तो ये संतों की पावर थी उनके पास, उनका ये वरदान संतों का वो खींच के ब्रज में ले आया और कृष्ण के हाथों मरे और अपने जन्म मरण से मुक्त हो गए। तो कैसे आ गए? तो संत ने कृपा की है। संत ने कहा था, देवऋषि नारद ने कहा था कि तुम वृक्ष तो बनोगे, लेकिन बनोगे कहाँ के? नंद बाबा के आंगन के। इसलिए वो वृक्ष बन के नंद बाबा के आंगन में आ गए, कोई राक्षस बन करके आ गए ब्रज में। तो इनके पीछे संतों की कृपा थी, संत लाए इनको और इनका उद्धार होना था। और रही बात पूतना की, क्योंकि आपने केवल एक ही पूतना का नाम लिया, मैं तो कितने राक्षसों की बात कर रहा हूँ। तो रही बात पूतना की कैसे आ गई? जहाँ कीर्तन सत्संग होता वहाँ तो ये आते नहीं है राक्षस, पूतना कैसे आ गई? तो उसका उत्तर है भगवान ने पूर्व जन्म में पूतना को वरदान दिया था। ये राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। भगवान 52 अवतार के दर्शन करके वात्सल्य भाव जगा था, कितना प्यारा बच्चा है, मन करता दूध पिलाऊं, सच्चा हृदय था। भगवान ने कहा ठीक है मैं तुम्हारा दूध पीऊंगा। फिर जब भगवान ने छल किया, फिर सोचा रत्नमाला ने कि जिसको मैं दूध पिलाना चाहती थी इसने मेरे पिता की संपत्ति को छीन लिया और मेरे पिता को पास में बांध दिया, इसको दूध पिलाऊंगी, मुझको अवसर मिले इसको तो मैं विषपान कराऊंगी। तो भगवान ने कहा ठीक है, विषपान और दुग्धपान दोनों मैं करूंगा। तो इसलिए वो राक्षसी बनी और इसलिए दूध पिलाने के बहाने और विष पिलाने के उससे वो ब्रज में भगवान ने बुलाया है, क्योंकि वरदान था। तो ऐसे कोई आ नहीं सकता है, तो भगवान का बुलाया कोई आया है या संतों का भेजा हुआ कोई यहाँ आया है, नहीं तो ब्रज में किसी की हिम्मत नहीं कोई आ जाए। ब्रज में आना कठिन है, यासों कठिन है बास, और मरना सबसों कठिन है कहते करुणादास। तो यहाँ तो आके मरे हैं, तो इसलिए कितने किस्मत वाले, क्यों? इनके पीछे था संतों की कृपा, इसलिए ब्रज में आ गए।